हम्पी कर्नाटक में राम हजारा मंदिर है। हम्पी में और जो मंदिर हैं उनके मुकाबले यह इतना बड़ा नहीं है, विशालकाय मंदिर नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। क्योंकि पहली बात तो यह बिल्कुल बीचों बीच स्थित है हम्पी में, और उसके साथ साथ राम और कृष्ण की जो जीवन लीलाएं थी उनको इस मंदिर की दीवारों पर बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। उन्हीं लीलाओं में से, उन्हीं दृश्यों में से या उन्हीं स्कल्पचर्स में से एक हमने आपके लिए आज चुना है। ये जो छोटा सा आप देखेंगे जहां पर राम को धनुष भंग करते हुए आप देख सकते हैं, या फिर सीता का स्वयंवर जब हुआ था उस समय जो शिव धनुष, जो कि रूल उस समय था सीता के स्वयंवर का, कि जो भी इस शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसका विवाह सीता के साथ होगा, अर्थात सीता उसी के गले में अपनी वरमाल डालेंगी। और राम ने शिव धनुष उठाया था और उसका प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही शिव धनुष टूट गया था, और यही इस स्कल्पचर में दिखाया गया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी दृश्य से रिलेटेड हम एक बात करेंगे। बचपन में हमने एक कविता पढ़ी थी जो कि कवि किशोर काबरा की थी, हिंदी में थी, जिसका टाइटल था, जिसका शीर्षक था धनुष भंग। वो कविता कुछ इस प्रकार से थी, जैसे ही राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ सीता के स्वयंवर में पधारते हैं तो वो किस तरीके से शुरू होती है, हम कविता आपको सुनाते हैं। जो कविता इस प्रकार है। अपने गुरु के संग पधारे रंग भूमि में राम लखन, जिन्हें देखकर जनकपुरी के नर नारी थे मोद मगन। धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ, वरमाला ले सीता आई, भरी सभा में राजा ने तत्काल प्रतिज्ञा दोहराई। शंकर के इस महाधनुष को जो भी वीर उठाएगा, यश वैभव के साथ साथ वह सीता को भी पाएगा। और धनुष पर झपटे अपनी कमर बांधकर राजकुमार, मगर धनुष तो हिला नहीं, हिल गए सभी के दिल के तार। जीना सबका हुआ हराम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पहला पोर्शन इसका यहाँ पर एंड होता है कि जनक अपनी पूरी प्रतिज्ञा बताते हैं रंगभूमि में, जहां पर ये सब कुछ रखा हुआ था, धनुष रखा था, जहां पर सीता स्वयं अपने स्वयंवर में वरमान लेकर आती हैं, बताती हैं कि जो भी, और जनक बताते हैं कि जो भी इस धनुष को उठाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो सीता को पाएगा, मतलब सीता उसके गले में वरमाल डालेंगे। और जैसे लोग सुनते हैं अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए वो धनुष के पास चलते, धनुष उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उसको हिला भी नहीं पाते हैं। अब दूसरा स्टैंजा शुरू होता है और कवि कहते हैं, रावण जैसे दानव जब शिव धनुष के सम्मुख हार गए, भरी सभा में जनक राज सब वीरों को ललकार गए। सुनकर यह ललकार जनक की, लक्ष्मण हुए क्रोध से लाल, करो अरे ओ जनक राज बस जीभ बंद अपनी तत्काल। राम जैसे शूर धनुर्धर बैठे हो निर्बाध जहां, वीरों को अपमानित करना है जघन्य अपराध वहां। अच्छा नहीं किया है काम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति, इवन रावण जो कि इंद्रजीत था, जिसने यम के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली थी, अर्थात जो उसने अमृत जो था वो अपनी नाभि में स्थापित करवा लिया था यम से जाकर, उस जैसा बलशाली शक्तिशाली व्यक्ति भी जब उस धनुष को नहीं हिला पाया, खैर रावण ने हिला तो लिया, जब उसको प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया तो जनक बहुत ही हताश होते हैं और वो कहते हैं कि क्या पूरी धरती पर कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा है जो कि मेरी पुत्री के लायक हो। और वो स्वयं में हताशा भी जताते हैं कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करी, और मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। अब ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठते हैं, जैसा कि उनका स्वभाव था, बहुत ही जल्दी उन्हें क्रोध आता था, आवेश में आते थे। वो कहते हैं कि जहां राम जैसे शूरवीर बैठे, जहां रघुकुल से लोग हों, वहां पर आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए, आपने बहुत ही गलत बात करी है। अब तीसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं, तब गुरु का संकेत समझकर पहुंचे राम धनुष की ओर, जैसे पहुंचे किसी शशक के पास सहज ही सिंह किशोर।
एक नजर से देख राम ने उठा लिया उसको चुपचाप, किंतु चढ़ने से पहले ही टूट गया शंकर का चाप। धनुष भंग से भूमंडल में हुआ भयंकर ध्वनि विस्फोट, जैसे अखिल भवन के ऊपर लगी आज भयंकर चोट। विस्मृति सारी सभा खड़ी थी, जनक राज थे आज निहाल, सीता ने श्री रामचंद्र को पहनाई अपनी वरमाल। गाने लगे सभी गुणगान, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कविता का अंत होता है और तीसरे स्टैंजा में कवि बताते हैं कि फिर गुरु विश्वामित्र की इच्छा पाकर, उनका संकेत पाकर राम धनुष की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर उन्होंने उपमा करी है, जैसे किसी खरगोश के पास सिंह का छोटा सा बच्चा जाता है ना, उसी प्रकार से समझ लीजिए धनुष जो था वो खरगोश का बच्चा था और राम जो थे वो सिंह के किशोर थे। और वो उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले ही धनुष जो है वो टूट जाता है, जिससे बहुत ही जिससे भूमंडल में ध्वनि विस्फोट होता है और सभी जो दरबार में होते हैं, जो वहां पर सभा में मौजूद होते हैं, वो विस्मित रह जाते हैं और खुशी और उल्लास आ जाता है और सीता राम के गले में जाकर अपनी वरमाल डाल देती है। अब बात आती है जब भूमंडल में ध्वनि विस्फोट होता है, इससे महेंद्र पर्वत पर परशुराम, जो कि राम के समय में थे, परशुराम महेंद्र पर्वत पर अपने तप में लीन थे। उनका तप जो था, उनका ध्यान जो था वो भंग होता है। उनको पता चलता है कि उनके आराध्य शिव का धनुष किसने तोड़ डाला है और वो उसी स्थान पर पहुंचते हैं, यानी कि जो रंग सभा थी वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर सब उनका आदर सम्मान करते हैं। फिर वो पूछते, जनक यहाँ पर जो अभी शिव धनुष टूटा है, मुझे ये बताओ वो किसने तोड़ा और क्या हुआ, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं अभी यहाँ सब नष्ट ध्वस्त कर दूंगा। अब जब परशुराम की बातें फिर से लक्ष्मण सुनते हैं तो लक्ष्मण फिर से क्रोधित होते हैं। अब विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को शांत कराते हैं। फिर राम परशुराम से कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि शिव का धनुष को और तोड़ दे, जो शिव का भक्त होगा वही तोड़ सकता है। मैं तो छोटा सा राम हूं, मेरा नाम तो सिर्फ राम है और आप परशुराम हैं। आप अभी तक मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं तो आप ही का भक्त हूं, ये कहते हैं। और ये कहने के साथ साथ राम जो होते हैं वो अपने असली रूप का दर्शन उनको कराते हैं, आत्मिक रूप से दर्शन कराते हैं, सबको और नहीं कराते हैं, सिर्फ परशुराम को कराते हैं और परशुराम सब कुछ समझ जाते हैं। उसके बाद जनक को कहते हैं कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो रघुनंदन तुम्हारे यहाँ पधारे हैं और तुम्हारी पुत्री का विवाह इनके साथ हुआ है। यह किशोर काबरा की एक कविता थी जिसका बखान मैंने आज आपके सामने किया और इसी बहाने से सीता स्वयंवर और धनुष भंग की पूरी गाथा मैंने आपको बताई है। इसमें एक जानकारी जो है ध्यान देने वाली वो ये है कि कहीं पर भी ये बात बड़ी आसानी से नहीं बताई जाती कि लंका जाने से पहले राम और रावण एक दूसरे को मिल चुके थे, जो कि सीता का स्वयंवर था, बट उस पर लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि बताते भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आज का ये कविता पाठ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि आप लोगों को हम कुछ ना कुछ क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करा पाएं। अपनी कोशिश हम जारी रखेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी।